अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4b। इससे पहले आपको थ्योरम नंबर 4a पढ़ाया जा चुका है। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि उस वीडियो को लाजमी देखें। इस थ्योरम में इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अब हमें बस ये टॉपिक है, थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हों, इंटरनली अंदर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, देन द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो फिर क्या होगा कि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के थ्रू पास करेगा। यानी जब हम दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अगर हम उनको प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोड्यूस वाले पार्ट के ऊपर, यानी लाइन सेगमेंट को, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा है हमारा, उसी के थ्रू वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी वहीं मौजूद होगा, सी पॉइंट। और दोनों सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी डी एफ डिस्टेंस जो है, वो दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। अभी हमें यहाँ इस थ्योरम की फिगर को कुछ इस तरह ड्रा करना है कि सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और उस लाइन सेगमेंट को आप डी एफ का नाम देंगे। डी एफ, दो पॉइंट उसके ऊपर लेंगे और फिर एक पॉइंट सी लेंगे आप, जो इस डी और एफ को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के प्रोड्यूस पार्ट पर मौजूद होना चाहिए, यानी आगे मौजूद होना चाहिए, इन दोनों के बिटवीन मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर आपने डी पॉइंट पर कंपास रखनी है और सी पॉइंट तक खोलना है कंपास को और एक सर्कल ड्रा करना है। ये एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। फिर आपने क्या करना है कि एफ पॉइंट पर कंपास रखनी है। मैंने हाथ से सर्कल ड्रा किया है, टेढ़ा मेढ़ा सा बना है। एफ पॉइंट पर कंपास रखेंगे और उसको भी कहाँ तक खोलेंगे, सी तक, और फिर एक और सर्कल ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट पर, सी पर, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक नीट फिगर बनी हुई है, इस फिगर को आपने ऑब्जर्व करना है। गिवन में हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ टचेस ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट सी, और सो दैट सी डी एंड सी एफ आर द रेडियल या रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। ये स्टेटमेंट जो गिवन के स्टेटमेंट है उसी थ्योरम नंबर 4a की तरह है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रूफ हमें यहाँ ये करना है कि C लाइज ऑन द ज्वाइन ऑफ द सेंटर D एंड F एक्सटेंडेड। ये वर्ड ज़रूर लिखना है कि C जो पॉइंट है D और F के लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट के ऊपर मौजूद है। जो लाइन D और F को ज्वाइन कर रहे हैं उसी के ऊपर C मौजूद है, लेकिन किस हिस्से पर मौजूद है, एक्सटेंडेड पार्ट पर मौजूद है, बढ़ाए हुए हिस्से पर मौजूद है। यानी डी और एफ़ के बिटवीन नहीं है, बल्कि डी और एफ़ को जब हम ज्वाइन कर लेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे तो सी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के ऊपर मौजूद होगा। और प्रूफ साथ में ये भी करना है कि छोटे सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस डी सी माइनस छोटे सर्कल का रेडियस सी एफ, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो दोनों सर्कल के दरमियान जो सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस यानी डी एफ मालूम हो जाएगा। ड्रा कंस्ट्रक्शन में हमने उसी तरह ड्रा करना है। एक कॉमन टेंजेंट ए सी बी ड्रा करना है। पहले भी बताया जा चुका है कि इसको हम कॉमन टेंजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट सी पर बनाया जा रहा है ये टेंजेंट, तो दोनों सर्कल के लिए ये टेंजेंट कॉमन होगा, इसलिए हम इसको कॉमन टेंजेंट का नाम दे रहे हैं। फिर आपको उसी तरह मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि थ्योरम नंबर 2 यूनिट नंबर, इसी यूनिट नंबर 10 का जो थ्योरम नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट को आप दोबारा से देखें कि डी सी अगर रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी टेंजेंट है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री मेजरमेंट का होगा। और सेम इसी तरह
जो हमारे पास DFC है ये रेडियल सेगमेंट है, जबकि ACB हमारे पास टेंजेंट है। तो ये एंगल CFA या ACF एंगल जिसको आप कह सकते हैं ये 90 मेजरमेंट का होगा। यहाँ हमें स्टेटमेंट एंड रीज़न में ये पॉइंट लिखना है कि बोथ सर्कल्स टच इंटरनली एट पॉइंट C वेयर ACB इज़ द कॉमन टेंजेंट एंड CD इज़ द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। सो मेजरमेंट एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न सामने देंगे रेडियल सेगमेंट CD इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB। सेम वही रीज़न है जो पिछले थ्योरम में आई थी। सिमिलरली ACB इज़ अ कॉमन टेंजेंट एंड CF इज़ द रेडियल सेगमेंट of the second circle, so measurement angle ACF is equal to 90 डिग्री। उसकी रीज़न भी हम उसी तरह देंगे कि रेडियल सेगमेंट CF is perpendicular to the tangent line AB। अब हम इस थ्योरम में दोनों सर्कल के जो दो एंगल बने हैं हमारे पास, इनको ऐड नहीं करेंगे। सवाल ये पैदा होता है, पिछले थ्योरम में हमने ऐड किया है जबकि यहाँ ऐड नहीं कर रहे। ऐड इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो एंगल बन रहा है ACD और ACF, एक्चुअली ये सेम एक ही एंगल के दो नाम हैं, क्योंकि ACD और ACF में ये जो CD और CF लाइन सेगमेंट बनती है ये कंसाइडेड लाइन सेगमेंट है। कंसाइडेड कहते हैं सेम एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं। ACD और ACF एक दूसरे के ऊपर लाई करने वाले दो एंगल हैं। इस वजह से हम इनको एंगल्स को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम ये बताएंगे कि ये दोनों एंगल 90-90 मेजरमेंट के हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। लिहाजा ACD एंड ACF कंसाइड ईच अदर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए कंसाइड कर रहे हैं। वेयर पॉइंट F बिटवीन D एंड C, और यहाँ फिगर के मुताबिक अगर आप ऑब्ज़र्व करें इस फिगर को तो D, F और C लाइन जो सेगमेंट बन रही है, F पॉइंट D और C को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बिटवीन मौजूद है कि D और C को अगर हम लाइन सेगमेंट, फुल लाइन सेगमेंट, मुकम्मल पूरी लाइन सेगमेंट कंसिडर करें तो F पॉइंट उसके बीच में मौजूद है। तो इसका मतलब है एक पार्ट DF है प्लस दूसरा पार्ट FC है या CF कह सकते हैं आप इसको। इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके, टोटल डिस्टेंस DC के इक्वल होगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट DC इक्वल टू मेजरमेंट DF प्लस मेजरमेंट FC या CF, जो भी आप लिखना चाहें। अब अगर आप FC को शिफ्ट करें, राइट साइड पर लेकर जाएं, तो ये वैल्यू वहाँ जाकर माइनस की बन जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस की है। तो मेजरमेंट DC माइनस मेजरमेंट FC इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट DF के। और पूरी स्टेटमेंट को अगर आप अरेंज करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट DF को पहले आप राइट साइड पर लिखें, फिर मेजरमेंट DC माइनस मेजरमेंट CF लिखें। तो यही पार्ट हमें प्रूव करना था और इस सेकंड थ्योरम का ये पार्ट प्रूव हो गया है। इन प्रूफ वाले पार्ट के सामने आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।